स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़े महाकाल लोक की भव्यता कल देश के सामने होगी। पीएम नरेंद्र मोदी कल उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्रियों के अलावा साधु संत भी शिरकत करेंगे। उज्जैन में महाकाल लोक लोकार्पण के साथ ही पहली बार महाकाल स्तुति गान भी लॉन्च किया जाएगा, जिसे मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने तैयार किया है। इस जय श्री महाकाल गान की शुरुआत 21 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के साथ होगी। कैलाश खेर 108 साथियों के साथ पीएम मोदी के सामने इसकी प्रस्तुति देंगे। इस गान की खास बात यह है कि इसमें बीन बजाने के लिए नाथ संप्रदाय के 21 सपेरों को बुलाया गया है। इंदौर पहुंचे गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने इस स्तुति गान के बारे में बताया भी। ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। शिप्रा के तट पर अवंतिका उज्जैनी नगरी, महादेव के मानन में है मगन सगरी। माहर सिद्ध पीठ कालिका विराजे, शिव शिव जापे 8 पहर 64 घड़ी आचक शीश निवाते। यक्ष दक्ष करे भस्म आरती श्रृंगार दर्शन, ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 करे भस्म लेपन। बाजे ढोल मंजीरा बाजे मृदंग, अग्रान घिड़नक तक नक तुम तिटकत गदिगन था। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। प्रधानमंत्री मंगलवार को उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम का मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर से भी सीधा प्रसारण वहां पर भी किया जाएगा। इसे लेकर पशुपतिनाथ मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने के लिए मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यहाँ पर विद्युत सज्जा की गई है और बंधनवार से पूरे मंदिर परिसर को सजा दिया गया है। सुबह 8 बजे से यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हो रहे हैं और यहाँ पर सुंदरकांड सहित रुद्राभिषेक का आयोजन भी होगा। शाम 5 बजे यहाँ पर दीप प्रज्वलन होगा। दीप प्रज्वलन के बाद में शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए मंदिर प्रबंध समिति ने विशेष व्यवस्था की है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज। बात मंदसौर की, जहां पर बेमौसम हुई बारिश से फसलें खराब हुई हैं। इस मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। मल्हारगढ़ ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और मंजीर बजाकर प्रदर्शन किया और बिना सर्वे कराए खराब फसलों का मुआवजा किसानों को देने की मांग रखी। और बीमे की राशि भी नहीं मिली। मल्हारगढ़ तहसील में लगातार बेमौसम बारिश से सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बढ़ते आगे, श्योपुर में बारिश के बाद बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। किसानों को 20,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजे की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने किसानों का केसीसी ऋण, बिजली बिल और खाद बीज भी माफ करने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों के चक्का जाम के मामले में पुलिस की ओर से की गई FIR वापस लेने की मांग की गई। अक्टूबर की आखिरी की बरसात ने लाखों करोड़ों रुपए की फसल किसानों की बर्बाद कर दी है। आज पूरे श्योपुर जिले का, चाहे 32 हो चाहे 28 हो, बड़ौदा क्षेत्र का और मीरपुर, विजयपुर, कराल क्षेत्रों में पूरे जिले में फसल चौपट हो चुकी है किसानों की। और कम से कम 500 से 700 करोड़ रुपए का नुकसान किसान भाइयों का हुआ है। इसी की मांग को लेकर के आज हमने जिला कलेक्ट्रेट का कांग्रेस की तरफ से घेराव किया है। जिला कलेक्टर महोदय को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और स्पष्ट चेतावनी दी है कि शिवराज सिंह का शासन पूरी पारदर्शिता से 20,000 से 25,000 रुपए बीघा का मुआवजा किसानों को दे, क्योंकि आज किसानों की फसलें पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं। हजारों हेक्टेयर फसल जमीन पूरी तरह से पड़ी हुई है। हरा पूरी तरह देख रहे होंगे, किसान जो लहला रही थी फसल चंद सेकंड के अंदर पूरी। इधर आगरमालवा से खबर, यहां पर खाद की किल्लत से किसान खासे परेशान है। खाद के लिए सुबह से एमपी एग्रो ऑफिस के बाहर किसानों की
भारी भीड़ जमा हुई। बड़ी संख्या में महिलाएं और स्कूली बच्चे भी खाद की लाइन में लगे दिखाई दिए। किसानों का आरोप है कि सुबह से खाद के लिए कतार में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं दी गई। अरे सर, परेशान हुई हम रोज आते रात की 4 बजे का 5 बजे का आके बैठ जाते हैं, 3 बार आते हैं, एक बार मोरी मिलती है। तो हाथ के लिए लाइन लगा रखी है। अभी तो 7-6 बजे की लगा रखी है। जब से आके बैठे हैं और फिर भी नहीं मिल रही है और ना कोई सुनवाई कर सकते हम। क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं। आप अभी यहाँ लाइन में बैठे हो, किस लिए आए, काय के लिए आए? खाद के लिए स्कूल छोड़ के आना पड़ रहा है। बाद में खाद नहीं मिलता क्या? खाद की पूर्ति तो होती जा रही है, अनवरत हो रही है, आ रही है, लेकिन चूँकि बहुत दिनों से किसानों के पास बारिश के मौसम से खाद नहीं था, रबी के लिए खाद की ज़रूरत है इनको, डालडा की बोनी चल रही है और ऐसे में किसानों को खाद की ज़रूरत लग रही है। अब MP एग्रो के पास में जो खाद आया उसका वितरण चल रहा है। क्योंकि खाद की मात्रा सीमित है, जो किसान आ गए वो ज़्यादा है, तो आधार कार्ड और पावती के आधार पे उनको जो है 2-2 बोरी खाद की व्यवस्था करवा। सतना के मैहर थाना इलाके में महिला से मारपीट और अर्धनग्न कर उसे गांव में घुमाने के मामले को लेकर साहू समाज लामबंद हो गया है और साहू समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और SP को ज्ञापन दिया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के साथ ही सुरक्षा की भी मांग की गई। इनका कहना है कि आरोपी रसूखदार हैं और जान से मारने के लिए धमका रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिन मैहर के खैरा ग्राम पंचायत में काशीराम साहू जी के यहाँ महेंद्र पटेल और अन्य कुछ लोगों के द्वारा चोरी करी गई थी। जब चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया तो काशीराम साहू जी लोगों ने उनको पकड़ करके डायल 100 को कॉल किया और गिरफ्तार करा दिया। इसके बाद वो मुचलके में छूटे, जमानत हुई, वो वापस जब लौट करके आए तो उनको ये व्यवस्था की कंप्लेन क्यों की गई हमारे खिलाफ, तो उन्होंने वहाँ पे घर गए। घर पे काशीराम साहू जी नहीं थे, उनकी महिला को पकड़े, मारपीट करते हुए बाहर लाए। इसके बाद उनको पूरे गांव में मारपीट किए, मारपीट करते हुए घुमाए। उनके सारे कपड़े शरीर में नहीं रह गए, कपड़े उतार करके एक महिला के साथ जिस प्रकार अत्याचार हुआ, बिना कपड़े के उनको पूरे गाँव में मारपीट कर घुमाया गया और अभी भी उसमें कार्रवाई तरीके से नहीं हुई है। खैरा वाले मामले में ज्ञापन देने आए थे, उनको अवगत कराया गया है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कल ही हो गई थी। आज भी 4 आरोपी गणों की गिरफ्तारी हुई है। शेष आरोपी गणों की भी गिरफ्तारी यथाशीघ्र जल्दी होगी। खंडवा में सर तन से जुदा के नारे लगने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि करीब 2 महीने पहले मुहर्रम के जुलूस के दौरान इसी तरह के उन्मादी नारे लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अब जब एक बार फिर से इस तरह के नारे खंडवा में लगे हैं तो पुलिस जांच में जुटी हुई है। मंडला में शिक्षक का अश्लील गाने पर डांस और छत्तीसगढ़ से आए कलाकारों के साथ डांस करने के दौरान अश्लील हरकत करने का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल अंजानिया में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ से आए कलाकार अश्लील डांस कर रहे थे। इसी दौरान शिक्षक भी कलाकारों के साथ अश्लील डांस करने लगे। इतना ही नहीं, शिक्षक महिला कलाकार के साथ अश्लील हरकत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बात उमरिया की, जहां पर जिला अस्पताल में एक महिला के प्रसव से पैदा हुए नवजात का गला कटा हुआ होने पर परिजन भड़क गए। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से नवजात का यह हाल हुआ और उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को जांच का भरोसा दिलाया गया, तब जाकर यह मामला शांत हो पाया। सीएम के निर्देश के बाद जबलपुर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत अवैध शराब के अड्डे और हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई हुई। लॉर्डगंज थाना पुलिस ने पारस होटल में अवैध रूप से 2 युवकों द्वारा हुक्का बार चलाया जा रहा था, यहां कार्रवाई की और कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद जो है उससे उपलब्ध कराया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस होटल पहुंची तो होटल के अंदर देखा तो वहां कमरे में धुआं ही धुआं भरा था, जहां कुछ लड़के बैठकर हुक्का पी रहे थे।
पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवकों में मुकेश तिवारी उत्तराखंड का है, जो जबलपुर में आकर किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस अब यहां पर यह जानने की कोशिश में है कि अवैध हुक्का बार के संचालन में होटल संचालक की भूमिका क्या है, कितने समय से ये सब चल रहा था। मंडला में नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बस स्टैंड के पास छापा मारा। बड़ी मात्रा में देसी विदेशी शराब को जब्त किया गया। इसके लिए अवंतीबाई वार्ड में एक घर से शराब बरामद की गई। इसकी कीमत लाखों रुपए है। 47 आरोपियों को पकड़कर 415 लीटर अवैध शराब पुलिस ने जब्त की है। रतलाम से खबर, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। हसन पालिया इलाके में पोल्ट्री फार्म और ढाबे पर निगम का बुलडोजर चला। अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। पर बिना परमिशन के यहां पर ढाबा और पोल्ट्री फार्म बना लिया गया था। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में नशा मुक्ति अभियान के दौरान पुलिस ने पहल की। यहां शराब भट्टी को तोड़कर शिवलिंग की स्थापना कराई। जंगल में अवैध शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने छापा मारा, शराब भट्टी को तोड़कर शिवलिंग की स्थापना कराई। आरोपियों को अवैध शराब न बनाने और न बेचने की शपथ दिलाई। मैं कभी नहीं उतारूंगा दारू, कसम खाता हूँ भोले बाबा की। सबसे कहता हूँ और सब जने से कह है कह रहे कि कोई पीना नहीं। क्या कह रहे दादा? जाके सब जने से जाके कोई शराब नहीं उतारना, खराब चीज होती है, शरीर खराब हो, बीमारियां होती हैं। चलो ये छोड़ तो ये पूजा पाठ क्यों कर रहे हो? भटकी थी सबने मंदिर बना दिया है। सबको संदेश दे रहा हूँ, सबको संदेश दे रहा हूँ कि ऐसा काम नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। पुलिस आई थी इसलिए पुलिस ने सब फोड़ फाड़ डाले। अच्छा, भगवान बैठा दिया। ये पार पछीत गांव है, यहाँ पर जंगली एरिया है। पहाड़ी एरिया में सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब का निर्माण करते हैं, तो हम लोगों ने एक गांव के लगभग 4-5 डेरे पे दबिश दी है। मेरे साथ टीआई साहब हैं, हमारा स्टाफ है। और यहाँ पर हमने देखा कि कुछ एक बुज़ुर्ग शराब की भट्टी चढ़ा रहे थे, तो उनको हम लोगों ने भट्टी नष्ट की और फिर भट्टी के बाद वहाँ पर पूजा अर्चना कराकर शंकर जी बैठवाए। तो जो बुज़ुर्ग थे जो शराब का निर्माण कर रहे थे, उनने भी शपथ ली, कसम खाया कि मैं यहाँ पर कभी शराब नहीं बनाऊँगा और भोले बाबा की पूजा करूँगा। तो एक संदेश देने की कोशिश की कि जो भी अवैध निर्माण या नशाखोरी के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना चाहते हैं, वो एक अच्छा मैसेज है कि जो हमने उसकी भट्टी तोड़ने के बाद जो संकल्प दिलाया भोले बाबा का, मंदिर बैठाया, इससे हमें उम्मीद है कि ये भविष्य में गलत काम नहीं करेंगे और इस नशाखोरी की लड़ाई में हमारा सहयोग देंगे। देवास में लापता युवक का शव कुएं से मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक एक दिन पहले लापता हुआ था। परिजन उसे ढूंढने निकले तो कुएं में युवक की चप्पल मिली। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग का मामला है। फिलहाल आत्महत्या है या हत्या, हर बिंदु पर जांच चल रही है। मंडला से खबर, हाथी तारा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर खाई में एक बस पलट गई, जिसमें 20 यात्री घायल हो गए। 4 की हालत गंभीर है। जबलपुर सभी को रेफर किया गया। हादसे के बाद बस ड्राइवर भाग निकला। घटना के बारे में बताया जाता है कि हाथी तारा के गुंदलई मोड़ के पास स्कूटी को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हुई और पलट गई। बड़ी खबर इंदौर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। ब्रिज से नीचे कार गिर गई है। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पटेल ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। रेलिंग तोड़कर यह पुल से कार नीचे जा गिरी। कार में 2 युवक सवार बताए जाते हैं। कार पलटने से घायल जरूर हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, वो नहीं हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। विकास हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, कैसे ये हो गया? पटेल ब्रिज से ऊपर से कार रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। नशे में थे या नियंत्रण खो दिया? क्या जानकारी है इसको लेकर?
जी बिल्कुल पुनीत, अब से कुछ देर पहले की ये घटना है जहाँ तेज रफ्तार एक कार अपना संतुलन खो बैठी और रेलिंग तोड़कर कई फीट नीचे पुल से नीचे गाड़ी जा गिरी। हालांकि ये जो गाड़ी है ये MP09CU1384 गाड़ी का नंबर पता चला है। जो युवक इस कार में सवार थे वो दोनों को घायल अवस्था में उपचार के लिए भेजा गया है। बहरहाल शुरुआती ये जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर कैसे ये हादसा पेश आया। ये महज एक हादसा था या युवक नशे की हालत में, वाहन चालक जो है नशे की हालत में थे, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। क्या स्थिति बताई जा रही है जो घायल है उनकी? जी शुरुआती जानकारी के मुताबिक बहुत अधिक गंभीर अवस्था अब तक नहीं पता चली है। मामूली जो चोटें हैं, दोनों जो युवक इसमें सवार थे, वाहन चालक के साथ में एक अन्य जो युवक सवार था, शुरुआती जानकारी के मुताबिक मामूली उन्हें चोट है। लेकिन ये जरूर है कि जिस जगह ये वाहन पलटा उसके नीचे भी कई वाहन खड़े थे, जिसकी वजह से वो कई वाहन हादसे के शिकार होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस अब उनकी भी जांच कर रही है कि आखिर कौन कौन और कितने वाहन हैं जिन्हें इस वाहन ने अपनी चपेट में लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो वाकई में ये एक बड़ा हादसा होता। हालांकि जो लोग सवार थे उन्हें बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें तो नहीं आई हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऊपर से ब्रिज से ये कार रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। बढ़ते हैं आगे। राजगढ़ में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें पति, पत्नी और बाइक पर एक बच्चा सवार था। तीनों की मौत हो गई। बाइक सवार देवस्थान से दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान पीपल वे आश्रम के पास तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से यह हादसा पेश आया। उमरिया के बांधवगढ़ इलाके में चीतल का मांस पकाते हुए 2 लोगों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। इनके पास से चीतल का मांस, चमड़ा और कुल्हाड़ी बरामद की गई है और वन्य प्राणी अधिनियम के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है। मंडला में आवारा कुत्तों का आतंक है। लोग कुत्तों से इस कदर परेशान हैं कि धरना प्रदर्शन तक इन्हें करना पड़ रहा है। नगर पालिका में धरना दिया। इनका कहना था कि पहले भी नगर पालिका को कई बार आवेदन दिया गया, कुत्तों से निजात दिलाने की मांग की गई, लेकिन सुनवाई नहीं होती। हालांकि नगर पालिका एनजीओ की मदद से कुछ कुत्तों की नसबंदी कराने की बात कह रहा है। बादसागर की दर्दनाक हादसा पेश आया। कर्रापुर में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। दोनों खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान बेटे को करंट लगा। बचाने के चक्कर में पिता भी चपेट में आया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। नरसिंहपुर से खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोग झुलस गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 की हालत गंभीर है। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम के एक्शन के बाद भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। ग्वालियर एसएसपी ने महाराजपुरा थाने के टीआई 3 पुलिसकर्मियों को अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर लाइन अटैच किया है। थाना के टीआई प्रशांत यादव, सिपाही विजय बघेल और कुलदीप तोमर के खिलाफ कार्रवाई की गई। चलिए अब आपको दिखाते हैं बालोद में छेड़ी गई एक अनोखी मुहिम की तस्वीरें, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी ग्रीन कमांडो का साथ दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कैसे, दिखाते हैं। हम सब ने उठाना है, हम सब ने उठाना है वन्य प्राणियों को। अगर आप सोच रहे हैं कि ये नारे श्योपुर के कुनो अभ्यारण्य में लगाए जा रहे हैं तो आप गलत हैं। दरअसल लोगों को पर्यावरण और वन्य पशुओं की रक्षा के लिए जागरूक करने का ये काम हो रहा है छत्तीसगढ़ के बालोद में। अब चीता भले ही यहाँ मौजूद ना हो, लेकिन इस प्रस्तुति के जरिए ये बच्चे और ग्रीन कमांडो लोगों को संदेश दे रहे हैं। दरअसल बालोद के रहने वाले ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह ने एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत वो इसी तरह लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। कमांडो मतलब रक्षक और ग्रीन कमांडो मतलब प्रकृति का रक्षक। वीरेंद्र सिंह प्रकृति के रक्षक ही हैं, तभी तो इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है।
वन्य प्राणियों की पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान है। हमारी रक्षा करो और जंगलों को उजाड़ो मत। आपको बता दें कि बालोद जिले के जंगलों में तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, हिरण, जंगली सुअर, भालू, मोर समेत अन्य जंगली जानवर मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह इस बात से चिंतित हैं कि हर साल जिले में 20 जंगली जानवरों की मौत सड़क हादसों में हो रही है और इसे ही रोकने के लिए उन्होंने ये अनोखा तरीका अपनाया जागरूक करने का। बीते लंबे समय से ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह अपने वेतन का कुछ हिस्सा इसी नेक काम में खर्च कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर आप भी उनके इस नेक काम से प्रभावित हुए हैं तो सिर्फ उनके इस कार्य की तारीफ मत कीजिए, बल्कि इस मुहिम में आप भी उनका साथ दीजिए। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18, बालोद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।